तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,013 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,508 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,022 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखें तो 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। मार्केट का मानना भी था कि इसी के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आता है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था आपका 11,200 करोड़ के आसपास। तो इतना मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा 1% कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकर का ये कहना था कि 11,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा बिलो या लगभग आसपास ही आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,396 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 17,191 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 17,775 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम आपको देखने को मिला। मतलब आपको कह सकते हैं कंपनी ने शायद पिछले 3 महीने में कुछ कर्जे अपने कम किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट आपको पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिला है। लेकिन अभी भी देखें तो पिछले साल से कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट अभी भी आपको ज़्यादा देखने को मिला है। एक बड़ा अमाउंट आप कर सकते हैं, लगभग 6,000 करोड़ कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में आपको जाते हुए देखना। आप सभी को पता है कि कंपनी के पास कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए मतलब पूरी तरीके से कंपनी बातचीत कर रही है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,166 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 6,432 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 6,608 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 3% कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के लॉस के अंदर लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का लॉस क्वार्टरली बेस पे कम हुआ है, लेकिन साल दर साल देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी के लॉस थोड़े ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। लगभग 7,100 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के लॉस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो लॉस देखें तो थोड़ा सा अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये माइनस का था। पिछले साल 1 रुपये 2 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 63 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के आरपू क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं कंपनी का जो आरपू है इस क्वार्टर का 177 रुपये आपको निकलता हुआ देखने को मिला। पर पर्सन आप कर सकते हैं, पर कस्टमर 177 रुपये आपको निकलता हुआ देखने को मिला है। जबकि जो रेंज निकल के आता है मार्केट का वो 166 से 167 रुपये के आसपास का मार्केट का मानना था कि इसके आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन आरपू आपको उम्मीद से बेहतर आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मतलब कुछ खास चीज़ें आपको देखने को नहीं। वैसे भी शेयर मतलब नंबर के ऊपर चलता कहाँ है, जो नंबर के ऊपर आप कुछ कहेंगे कि नंबर के बाद शेयर के अंदर तेजी आएगी गिरावट आएगी, नंबर के ऊपर चलता ही नहीं है। सबसे बड़ा कंसर्न कंपनी के लिए कंपनी के डेप्ट, जो कंपनी गवर्नमेंट से बात कर रही है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए कंपनी का खेल खत्म है। क्योंकि बेसिकली देखिए हर बार गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी, देखिए रिजल्ट तो मैंने बता दिया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हर बार सपोर्ट क्यों करेगी? ऑलरेडी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कुछ इक्विटी कन्वर्जन किया, अच्छी बात है। कंपनी ने बोला, गवर्नमेंट ने कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद कुछ कंपनी के स्पेक्ट्रम को लेकर कुछ खबर थी तो गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट किया कंपनी को, चलिए ठीक है। फिर तीसरी बार कंपनी ने बोला कि हमें कुछ और इक्विटी कन्वर्जन चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट ने कर दिया। अब फिर से बोल रहे हैं कि हमें कुछ और पैसे की मदद चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? हर चीज़ में आप गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाइएगा तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। तो गवर्नमेंट किसी लेवल तक ही जाके आपको मदद कर सकती है। अब इस बार गवर्नमेंट मदद करेगी या नहीं करेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से बात चल रही है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकल के नहीं आ रही है। और नहीं निकल के आ रही है तो आप समझ लीजिए कंपनी के लिए खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कंपनी के पास जितने भी कैश है वो ख़त्म हो जाएंगे, और कैश खत्म हो जाएंगे और कंपनी को कोई लेंडर्स पैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें कंपनी के लिए खड़ी हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में। तो देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो शेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले कुछ क्वार्टर में, मतलब आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।